नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं फेस न्यूज का विशेष कार्यक्रम अहम बात। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अतिक्रमण के खिलाफ एक सख्त मुहिम की शुरुआत की। राजधानी के अलग अलग इलाकों में यह कार्रवाई तेजी से चल रही है। जहां एक और प्रभावित लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाज का एक बड़ा तबका इसका खुलकर समर्थन भी करता नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र से समाज सेवी विकास जैन। क्या है जनता की सच्ची भावना, क्या ये कार्रवाई जरूरी है या जल्दबाजी? इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए फेस न्यूज के चीफ एडिटर डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने की एक खास बातचीत। तो आइए देखते हैं आज की अहम बात। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो। अहम बात में हमारे साथ आज विकास जैन जी मौजूद हैं। विकास जैन एक समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा नाम है, प्रमुख समाज सेवी के रूप में पहचाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो बहुत सारी संस्थाएं के माध्यम से भी समाज के लिए बहुत काम किया है। आज उनसे बात करते हैं उनके सामाजिक मुद्दों पर, और ख़ास तौर से कि उनकी नई संस्था से भी एक जुड़े हैं जो पिछले कुछ दिनों से उसमें काम कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। तो जैन साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं चाहूँगा सबसे पहले थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय अपना हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ अभी भारतीय मानवाधिकार मोर्चा में एक नई जिम्मेदारी मुझे मिली है। राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हूँ मैं, और हमारी संस्था पिछले 15 साल से क्षेत्र में कार्य कर रही है, जैसा आपने कई बार देखा है। और विभिन्न प्रकार के काम हम लोगों ने किए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन सिर्फ पब्लिक के लिए। अभी एक इंक्रोचमेंट की लड़ाई हम लड़ रहे हैं मैन बाजार लक्ष्मीनगर में। आपको पता होगा इंक्रोचमेंट बहुत है, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, जिसकी कार्रवाई भी 6 महीने से हम लोग कर रहे हैं, और उसमें अभी कोई सुधार नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसमें बड़ा सुधार आएगा। नहीं, एंक्रोचमेंट अगर लक्ष्मीनगर की बात करें तो थोड़ा सा, अब पहले बीच में तोड़फोड़ भी थी, उसके बाद भी फिर लोगों ने आगे बढ़ा लिया। उसके बाद अभी कुछ दिनों से जैसे रेखा गुप्ता जी जो नई सीएम बनी है दिल्ली की, तो वो पूरी दिल्ली के एंक्रोचमेंट पे काम कर रही हैं, वो तोड़फोड़ चल रहा है। तो ऐसे हालात में क्या आपको लक्ष्मीनगर में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया? लक्ष्मीनगर में एमसीडी जो है वो किसी भी कार्य को कर नहीं रही, और अभी रेखा गुप्ता जी को भी मैंने पत्र दिया है, और बाकी जगह भी मैंने पत्र लगाए। तो हम इस कार्रवाई को पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। एडीएम साहब से भी मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई। तो अभी आपके जो नए डीसी साहब आए हैं, उन्होंने भी एक छोटी सी कार्रवाई एक दिन की थी, लेकिन एमसीडी का जो मामला है वो बहुत ख़राब है। वो लोग काम को होने नहीं दे रहे, क्योंकि सारी पैदावार एमसीडी को लक्ष्मीनगर मार्केट से है। पुलिस प्रशासन का भी कोई सहयोग नहीं है। पुलिस के लिए भी मैंने कई बार लिखा है, क्योंकि जो बीट कांस्टेबल हैं वही इस काम को करते हैं। लाखों रुपए की मंथली जाती है, जिसको मैं कई बार खुले में कह चुका हूं। मुझे मालूम है कि मेरी जान को भी खतरा है, लेकिन उसके बाद भी मैं लिखता हूं। मैं अपने पत्रों से पीछे नहीं हटता। इस बार भी मैंने चौथी बार रिमाइंडर दिया है। अब तो जो वहाँ के प्रधान है प्रद्युमन जैन, या और भी जो 2-4 लोग हैं, वो लोग शख्स मिलके और हम लोग मिलके उसको कार्रवाई को कर रहे हैं। जो बाजार आपने देखा होगा कि 70% अंदर हो गया है, लेकिन रेडी वाले अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा। एमसीडी बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। एक झूठी कार्रवाई करने आते हैं सुबह शाम 10 मिनट के लिए आए, आने से पहले गाड़ी आती है, उससे पहले फोन पहुंच जाते हैं कि हम लोग आ रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है, सब मिली भगत से सब कुछ चल रहा है, मतलब कोई चेंजिंग कुछ नहीं है। लोग कोशिश करता है मगर उसमें समाज में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता। आप ये समझिए 25 साल इस बाजार को हो गए। जितनी इंक्रोचमेंट थी वो 25 दिन में कितनी खत्म हुई है। या जो पहले डीसी साहब मिश्रा जी आए थे कोरोना काल से पहले, उन्होंने पूरा बाजार साफ करा दिया था। आपने देखा होगा लोग 20-20 फुट पीछे चले गए थे। फिर लोगों ने इंक्रोचमेंट उतनी कर ली है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर न्यायालय कोर्ट का दरवाजा मुझे खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि जो जनता लक्ष्मीनगर की है ना, वो ज्यादा परेशान है। दुकानदारों को तो फायदा है कि लाखों रुपए की लूट हो रही है। एक ठेके से 5-5 हजार रुपए रोज जा रहे हैं। रेडी वाले 5-5 हजार रुपए महीना दे रहे हैं। थाने को 10 लाख रुपए महीना जाता है, तो वो तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। विकास मार्ग की भी हालत बड़ी बुरी रहती है। विकास मार्ग के लिए भी मैंने लिख के दिया है, ललिता पार्क के लिए भी, रमेश पार्क के लिए भी। हमारे यहाँ सट्टा बाजार बहुत है, और भी बहुत से ऐसे अवैध काम हो रहे हैं, जिसके लिए मैं अब आपको चैनलों पे क्या बताऊं। मतलब कोई सुधार नहीं है। मैंने लिखित में सब कंप्लेंटें दी हैं, और प्रशासन तो बिल्कुल नहीं सुन रहा है। आमतौर पे कहा जाता है कि जो भी कुछ इंक्रोचमेंट है या जो भी कुछ गलत काम हो रहे हैं समाज में, जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं, वो सब पुलिस की मिलीभगत से हो रहे हैं। पुलिस और एमसीडी, मगर अगर आज आप देखते हैं इंक्रोचमेंट है, तो उसका दूसरा पार्ट एमसीडी है। पुलिस से भी ज्यादा खतरनाक एमसीडी है। लोगों को लगता नहीं है, लेकिन जितना घोटाला एमसीडी में है उतना तो कहीं भी नहीं है। और अगर हमारे यहाँ पुलिस सुधर जाए तो मुझे लगता नहीं
कि कोई दंगा होगा, रेखा बदमाश वहाँ गुप्ता जी के रहेंगे। प्रयासों के बारे में क्या कहेंगे वो आप? तो दिल्ली में काम कर रही है, मेरे को भी लेटर आया है जो मैंने सूद जी को भेजा था अभी, और मैडम को भी भेजा था। उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो विधायक है वो कुछ करना नहीं चाहता। अब आप देखिए 3-4 महीने चुने हुए हो गए, आज तक क्षेत्र में उसने नहीं किसी ने उसको नहीं देखा। उसका कहना है जिन लोगों ने वोट नहीं दी उस क्षेत्र में मैं जाऊंगा ही नहीं। सिर्फ वो अपनी ही जाति के लोगों का सहयोग करते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर वहां पर 2 लाख वोटर है और अगर 1.25 लाख ने आपको वोट दी या 75,000 ने नहीं दी, तो वो वहां का वोटर नहीं है, वहां की जनता नहीं है। सहयोग तो सबको करना जीतने के पड़ेगा बाद ना। तो फिर वो सभी के जीतने के विधायक हैं। बाद अगर आज देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो सबके लिए हैं, इसलिए नहीं कि कांग्रेसी है या किसी और का है, वो सबके लिए प्रधानमंत्री है ना हमारे देश के। ऐसे ही विधायक है, उन्हें सबके लिए होना चाहिए। लेकिन उन्होंने पिछले 5 साल भी यही किया। अब की बार तो चलो मोदी जी का आशीर्वाद था कि इनको यहाँ आना था सत्ता में, तो ये जीत के आ गए, वरना जमानत भी जब्त हो जाती, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ नहीं है, 4 महीने हो गए, कोई अता पता नहीं है। सीवर लाइनें बंद हैं, लोग परेशान हैं। अभी 3 हफ्ते पहले इन्होंने शनिवार को एक वो रखा था कि जी हम हर शनिवार को एक मीटिंग रखेंगे जिसमें एडीएम साहब आएंगे, डीसी साहब, एसएचओ साहब, और हम लोगों की जन सुनवाई करेंगे। पहली सुनवाई करिए, उस पहली सुनवाई में किसी आदमी का कोई काम नहीं हुआ, लोग परेशान है। दूसरी तो होनी नहीं थी, फिर सिर्फ एक झूठा प्रबंधा। पैसे लेने का पता है एमसीडी को कहां से लेना है। एक एमसीडी का वर्कर तो बताया जाता 27 साल से वहां पर है। आप ये समझिए, एक ही क्षेत्र में 27 साल से। अभी एक बड़ा खुलासा मैं इनके लिए करने जा रहा हूं, और 15 दिन के बाद पूरी कार्रवाई तैयार हो जाए, एक बड़ा खुलासा मैं एमसीडी का करूंगा। तो भ्रष्टाचार में लीन हो चुके हैं। अभी आपने देखा होगा कमिश्नर कई 100 करोड़ रुपए के उसमें उठा लिया गया, भारतीय जनता पार्टी का ही था। तो जितना भ्रष्ट एमसीडी है उतना कोई नहीं है। तो क्या लगता है अब एमसीडी में भी जैसे चेंज आया है, तो बीजेपी एमसीडी में आई है, तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि कुछ देखो अब आए हैं, और हमारे यहाँ के निगम पार्षद रामकिशोर जी हैं, वो चेयरमैन बने हैं और बड़े अच्छे हैं। वो उनका स्वभाव भी अच्छा है, तो हो सकता है कि जितने दिन वो रहें कुछ करेंगे। क्योंकि 1-2 जनों से बात भी हुई, उन्होंने कहा कि एक बार आप उनको भी पत्र दो, तो वो कार्रवाई जरूर करेंगे। बाकी हमारे यहाँ तो एमसीडी में कोई सुनने वाला है नहीं, ना पार्षद और ना विधायक। एंक्रोचमेंट से संबंधित समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो दुकानदार भाई हैं, अगर आज वो इंक्रोचमेंट खत्म कर देते हैं और अपने ठिए पटरी का लालच छोड़ते हैं, तो मैं मानता हूं कि महीने 15 दिन उन्हें दिक्कत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्राहक दुकान पे नहीं चढ़ेगा। मार्केट किस लिए बनी है? ग्राहक दुकान पे ही आता था ना पहले भी। अब हम लोगों ने सड़क पे पटरियों पे सामान लगा दिया, तो अंदर कैसे आएगा? अब हमें कच्चा लालच पड़ गया कि हम अंदर बैठ के पैसे कमाते हैं। अगर हमें बाहर 1.5-2 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो हम अंदर दुकान क्यों खोलें? वही जो है नुकसान का कारण है। चलिए, ये थे विकास जैन जी, जो कह रहे हैं इंक्रोचमेंट से जो है फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान ही होता है। ये थोड़ी सी समझ की बात है दुकानदारों की भी, कि जो बाहर इंक्रोचमेंट करते हैं उससे आने जाने वाले यातायात में बाधित होता है। इसके अलावा जो है, जो आपका बिजनेस है, आमतौर पर देखा जाए तो बिजनेस भी। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो।